नमस्कार। सभी प्रियजनों का स्वागत, अभिनंदन, आभार। एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ। ज्योतिष में बड़े से बड़े व्यक्ति को करते देखा जाता है। सफलता के शिखर पर पहुंचने वाले 4 ऐसे व्यक्तियों का हमने चुनाव किया है और उनके द्वारा जो छवि हमें चलचित्र पे, इंटरनेट के द्वारा उनकी जो छवि हैं, अंगुली में उन्होंने जो रत्न धारण कर रखे हैं, आज उसी की हम व्याख्या करने जा रहे हैं। ऐसे 4 लोगों की, अमिताभ बच्चन जी की, अमित शाह जी की, स्मृति ईरानी जी की और राजनाथ सिंह जी की, इनके जो चित्र उपस्थित हैं, मीडिया के द्वारा जब फ़ोटो खींचे जाते रहते हैं उसमें इनकी अंगुली की फ़ोटो आई हुई है और इन्होंने जो रत्न धारण कर रखा है, आज उसी का हम विश्लेषण कर रहे हैं कि इनका यह रत्न क्यों बनता है और जन्म कुंडली किस लग्न की है और इनका यह कारक रत्न क्यों है और ये इस रत्न के प्रभाव से इनके क्षेत्र में क्या तब्दीलियां आ रही हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं अमिताभ बच्चन जी की कुंडली की तरफ। और अमिताभ बच्चन जी का चलचित्र आपके सामने आ रहा है, आपके सामने उनकी फ़ोटो आ रही है। उसमें देखिए अमिताभ बच्चन जी ने मध्यमा अंगुली में दाहिने हाथ के नीलम रत्न धारण कर रखा है। अब अमिताभ बच्चन जी की जो कुंडली है, यह कुंभ लग्न की कुंडली है। कुंभ लग्न की कुंडली में जो रत्न है, हमेशा लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश का धारण करना चाहिए। लग्न क्यों? लग्न का अर्थ यह है कि लग्न हमारा मन, हमारा मस्तिष्क है। मस्तिष्क और शरीर का सौंदर्य, शरीर सुदृढ़ रहना, शरीर के द्वारा, चूँकि सारा कार्य का जो प्रयोजन सिद्ध होता है हमारा शरीर करता है। तो ये जितना शक्तिशाली हो, सक्षम हो, चूँकि भाग्य जो है अवसर प्रदान करता है, शरीर जब हमारा स्वस्थ रहता है और उसको करने के लिए तैयार रहना चाहिए और वो जो कार्य आपको मिले उसके लायक ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान कौन देता है? पंचम भाव। तो पंचम भाव का रत्न पहना जाता है, क्योंकि उस कार्य को करने के लिए अगर आपको नॉलेज नहीं है तो कर नहीं पाएंगे और उस समय अगर कार्य मिल गया, आप बीमार पड़ गए तो भी आप कार्य नहीं कर पाएंगे। तो अवसर प्रदान करना भाग्य का काम है, ज्ञान जो है पंचम भाव का कार्य है और जो लग्न है, लग्न अर्थात आपका शरीर, ये तीनों का जो है रत्न धारण किया जाता है। ये तीनों चीज़ सही टाइम पर उपस्थित तो बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त होती है। तो अमिताभ बच्चन जी की कुंडली जो है, यह कुंभ लग्न की कुंडली है। शनि इसका लग्नेश हुआ और शनि लग्नेश होने के कारण इसका रत्न हो गया नीलम। तो नीलम रत्न इनका लग्न का रत्न है। लग्नेश जितना बलवान होगा आदमी का, और चूंकि यह इनकी कुंडली में 12वें भाव का भी मालिक है, तो इनके जीवन में जो 12वें भाव का संबंध विदेश से आना जाना इनका चलता ही रहता है। और दूसरे यह कि शनि जो है सुख भाव में इनके विराजमान है, शुक्र की राशि में। तो चौथा भाव सुख भाव, गाड़ी, उच्च वाहन, प्रसिद्धि, भूमि, भवन, वाहन का सुख इनको प्राप्त ही है। और लग्नेश बलवान होने पर अगर आपकी विकट परिस्थितियां आती हैं तो आप इतने शक्तिशाली होते हैं कि अपने कर्म के द्वारा फिर से अपने भाग्य आपको अवसर फिर देगा और फिर आप खड़े हो जाएंगे। तो यही कार्य इनका नीलम कर रहा है। तो इनके लिए नीलम रत्न इस तरह से शुभ है, इसीलिए इन्होंने इसको धारण कर रखा है। अब आइए चर्चा करते हैं अगली कुंडली पर। अगला चित्र आ रहा है आपके सामने अमित शाह जी का। अमित शाह जी ने हीरा रत्न, और हीरा रत्न जो है शुक्र का रत्न है, और बुध का पन्ना रत्न धारण कर रखा है। चित्र में आप लोग देख रहे होंगे। अब अमित शाह जी की जो कुंडली है, यह कुंडली है कन्या लग्न की। अब कन्या लग्न का मालिक कौन है? बुध है। तो बुध का रत्न क्या हुआ? पन्ना। और इनके जो है राहु 10वें भाव में बैठा हुआ है और वहाँ कौन सी राशि है? वहाँ भी बुध की राशि है। बुध की राशि मिथुन है। तो यह जो मालिक है बुध, और बुध विराजमान कहाँ है? वो दूसरे भाव में, कुटुंब भाव में इनके विराजमान है, धन भाव में। तो यह अपने कर्म के द्वारा, तो 10वां भाव अथवा कर्म का भाव, और वहाँ पे राहु बैठा है और 10वां का राहु बहुत शुभ हो जाता है। तो जो है 2 भाव बुध, इसलिए इन्होंने बुध का रत्न पहना, चूँकि 10वां भाव को और लग्न भाव ये दोनों को बलवान कर रहा है। अपनी बुद्धि बल के द्वारा, अपने मन मस्तिष्क के द्वारा प्रबल करके अपने कर्म को बढ़ा करके ये जो है पा रहे हैं विजय। और शुक्र जो है इनका, शुक्र इनका भाग्येश है, 9वें भाव का मालिक है।
और धन भाव का मालिक है 2 नंबर हो गया। वृषभ राशि हो गई इनकी भाग्य भाव में, और जो है धन भाव में इनके तुला राशि है। तो इस तरह से जो है इनके दोनों रत्न इनको शुभकारी हैं। हीरा रत्न शुक्र का हो गया और बुध का पन्ना रत्न हुआ। तो इस तरह से जो है अमित शाह जी ने जो रत्न धारण कर रखा है बुध का और शुक्र का, ये इनको निरंतर ही प्रगति दे रहे हैं, इसीलिए उच्च पदस्थ ये हुए। अब तीसरी कुंडली हम ले रहे हैं। तीसरा चित्र आपके सामने आ रहा है राजनाथ जी का। श्री राजनाथ जी हमारे रक्षा मंत्री, इन्होंने मूंगा रत्न धारण कर रखा है। इनकी कुंडली क्या है? इनकी कुंडली जो है वो वृश्चिक लग्न की है। वृश्चिक का मालिक कौन है? मंगल। मंगल का रत्न क्या है? मूंगा। और छठे भाव का भी मालिक है। तो लेकिन लग्न का रत्न, इन्होंने भी लग्न का रत्न धारण किया। चूँकि लग्न वही शक्तिशाली, स्वयं हम काबिल होने चाहिए। अगर हम काबिल नहीं तो हमें कार्य मिलेगा, हम कर नहीं पाएंगे। और मंगल कारक किसका है? मंगल देवताओं का सेनापति है, सेना का सेनापति वही है। तो ये इनको सेनापति बनाया, सेना अध्यक्ष, रक्षा मंत्री बनाया। तो ये कार्य इसलिए इन्होंने मूंगा रत्न धारण किया है। इनके लिए भी मूंगा शुभ है। अब अगली कुंडली आ रही है, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा स्मृति ईरानी जी का। स्मृति ईरानी जी का जो है इन्होंने नीलम रत्न धारण कर रखा है। और इनकी जो कुंडली है मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न में भाग्येश हो जाता है शनि, चूँकि कुंभ राशि उसकी पड़ती है कहाँ? भाग्य भाव में। इसलिए इन्होंने भाग्य के द्वारा ही एक बहुत छोटे घराने की लड़की अपने भाग्य को प्रबल करके यहाँ तक पहुँची है। और शनि जिसको बढ़ाता है, जिसका भाग्य चमकाता है, तो फिर वो दिन दूना रात चौगुनी स्पीड से बढ़ता है। इसलिए जो है कुंभ जो राशि है वो इनके भाग्य भाव में है, नवम भाव में। अपने भाग्य भाव को मजबूत करने के लिए, शुभता प्रदान करने के लिए इन्होंने नीलम रत्न धारण किया है। आज के लिए इतना ही। इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये जितनी कुंडलियां प्राप्त हुई हैं ये इंटरनेट के माध्यम से, गूगल के माध्यम से जो है ये इंटरनेट पे उपलब्ध हैं, वहीं से हमने इसका सार लिया है। और व्यक्तिगत जो है जो चलन में है, लोग बराबर रिसर्च वर्क के लिए लेते रहते हैं गूगल से कुंडली, उसी तरह से हम लोग भी इनका डिटेल निकालते हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, फिर अपनी एनालिसिस, अपना विश्लेषण हम लोग करते हैं। तो जो है ये रहा जो है विश्लेषण। और रत्नों का क्या प्रभाव है, आप लोगों को ये इतने प्रसिद्ध हैं कि इनके बारे में कोई विशेष जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। हमने प्रसिद्ध लोगों को इसीलिए चुना है क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि किस तरह से जो है ये फल देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले अंक में पुनः किसी विषय के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।